हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अपने बहन भाई दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रश्न संख्या 2 है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। जहांगीर मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 3 है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। और वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ उतरा था? तो इसका राइट आंसर है कालीकट में। वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कालीकट नामक स्थान पर उतरा था। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाया था वह पुर्तगाली थे। प्रश्न संख्या 5 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। प्रश्न संख्या 6 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। प्रश्न संख्या 7 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के शासनकाल में संस्थापित हुई थी। प्रश्न संख्या 8 है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे। प्रश्न संख्या 10 है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वांडी वास का युद्ध। वांडी वास का सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह शाह आलम द्वितीय था। प्रश्न संख्या 12 है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भारतीय शासकों में से था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। प्रश्न संख्या 16 है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने।
लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर है। तथा कथित कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। प्रश्न संख्या 70 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहायक संधि द्वारा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय सहायक संधि की रीति में हुआ था। प्रश्न संख्या 18 है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन 1856 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बम्बई और थाणे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण बम्बई और थाणे नगर के बीच में हुआ था। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुई थी वह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। प्रश्न संख्या 22 है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन ने भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था। प्रश्न संख्या 24 है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेंटिक के शासनकाल में। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड बेंटिक के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। प्रश्न संख्या 26 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रिपिन। निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी रिपिन था। प्रश्न संख्या 30 है, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 31 है, अंग्रेजों ने रैयत बाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयत बाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। प्रश्न संख्या 32 है, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासन काल में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। प्रश्न संख्या 34 है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक देववाद पर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। प्रश्न संख्या 35 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी।
प्रश्न संख्या 36 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। प्रश्न संख्या 38 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। प्रश्न संख्या 39 है, राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। राधा कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था और यह स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न संख्या 40 है, वर्ष 1883 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। वर्ष 1883 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा है। प्रश्न संख्या 41 है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। प्रश्न संख्या 42 है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिवनाथ शास्त्री ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री ने किया था। प्रश्न संख्या 43 है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 14 से 18। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 से लेकर 18 रखी गई थी। प्रश्न संख्या 44 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। प्रश्न संख्या 45 है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर प्राथमिक शिक्षा को जोर दिया गया था। प्रश्न संख्या 46 है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डी के कर्वे। डी के कर्वे के सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 47 है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से बीजी तिलक संबंधित था। प्रश्न संख्या 48 है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपिन ने। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपिन ने रद्द कर दिया था। प्रश्न संख्या 49 है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केसरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से केसरी समाचार पत्र को प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केसरी। प्रश्न संख्या 50 है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। अल हिलाल समाचार पत्र अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 51 है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिरसा। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा था। प्रश्न संख्या 52 है, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मालाबार में। मोपला आंदोलन मालाबार में हुआ था, जो कि 1921 में हुआ था। प्रश्न संख्या 53 है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहां से 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 54 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था।
प्रश्न संख्या 55 है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। 1857 के क्रांतिकारियों में से तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। प्रश्न संख्या 56 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। प्रश्न संख्या 57 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर जफर को निर्वासित किया गया था। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रंगून में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित किया गया था। प्रश्न संख्या 58 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोधी की राजनीति करने का आरोप लगाया? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोधी की राजनीति करने का आरोप लगाया था। प्रश्न संख्या 59 है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एम.जी. रानाडे को। एम.जी. रानाडे को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। प्रश्न संख्या 60 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्रश्न संख्या 61 है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध आरंभ किया था। प्रश्न संख्या 62 है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह जो आरंभ किया था वह चंपारण में था। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। चंपारण में महात्मा गांधी ने भारत का पहला सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। प्रश्न संख्या 64 है, किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। इसे महात्मा गांधी ने कहा था। प्रश्न संख्या 65 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव प्रथम भारतीय ने जो लड़ा था वह दादा भाई नौरोजी थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। प्रश्न संख्या 66 है, कृषक दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर को। कृषक दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।